Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, welcome to Dude on Mojo. And today is Thursday, the 2nd of December, and we are going to the railway station now to transport our bikes to Delhi. We are going to go to the station now, fill up the form, do the packing, and then transport it via Duronto Express to Delhi. Stay tuned for further updates. Finally, हमने गाड़ी ला ली है. ये यहाँ का ऑफिस है जहाँ से गाड़ियों को हमें पैकिंग करना पड़ता है, और यहाँ से ये लोग अभी पूरी पैकिंग होने के बाद अंदर जो ऑफिस है वहाँ पे हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, और यहाँ से गाड़ियाँ फिर स्टेशन की ओर चेक होके जाएंगे. फाइनली दोस्तों, इस तरह गाड़ी की पैकिंग करना पड़ता है. आप ये पैकिंग के लिए यहाँ पे एक्चुअली 300 से स्टार्ट है बबल रैप, और अगर आप लगाना चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है. अभी हमने हमारी गाड़ी के लिए 400 रुपीज़ दिए हैं. सो इस तरह की पैकिंग हुई है बबल रैप के साथ, जो आप देख सकते हो. और श्रीकांत अभी अपनी गाड़ी लेके गया क्योंकि उसका पेट्रोल एग्जॉस्ट करना है उसको. सो जब आप पैकिंग के लिए दे रहे हो गाड़ी, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहले तो आपको यहाँ ऑफिस के अंदर आके ये फॉर्म जो है इसको भरना पड़ेगा. सो ये फॉर्म कैसा भरा जाता है उसका एग्जांपल यहाँ पे एक फॉर्म है, जैसा कि सेंडर नेम, मोबाइल नंबर, हैदराबाद से भेज रहे हो तो हैदराबाद का लोकल एड्रेस, रिसीवर नेम, मोबाइल नंबर और रिसीवर लोकल एड्रेस, और कहाँ जा रही है गाड़ी, बाइक नेम, नंबर, और ये लिखना पड़ता है ओल्ड यूज व्हीकल, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, पॉली पैक्ड. तो ये फॉर्म भर के सिग्नेचर मार के डेट लिखना पड़ता है. ये है पैकिंग के चार्जेस भी. और यहाँ पे ये भैया रहते हैं. आपका नाम भैया? यशवंत. सो आप आके यहाँ इनसे मिल सकते हैं. तो ही विल गाइड यू, एंड दे हैव वर्कर्स हु एक्चुअली गो अहेड एंड पैक दी बाइक्स एज वेल. सिकंदराबाद का पार्सल बुकिंग काउंटर, जहाँ पे हम 2 व्हीलर, जनरल लगेज, मोटरसाइकिल्स का फॉर्म भर के ये यहाँ पे गाड़ी पैकिंग हो गई है. अब यहाँ पे हमें इस काउंटर पर, ये राउंड द क्लॉक खुला रहता है, यहाँ पे हमें इस फॉर्म भरना है जो हमने ऑलरेडी भर दिया है. अभी यहाँ पे मनी पे करना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी. और ये डिटेल्स है. और ये दुरंतो एक्सप्रेस में जाने वाली है गाड़ी अभी. और यहाँ पे जैसे ही हमने पे कर दिया है अमाउंट, और ये रिसीट है इसकी. सो मुझे अभी दुरंतो एक्सप्रेस में ये गाड़ी ले जाने के लिए 3570 रुपीज़ हो रहा है. सो यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिख दिया है, और ये अभी यहाँ से प्लेटफॉर्म पे जाएगी दुरंतो एक्सप्रेस. फाइनली दोस्तों, लगेज चेक इन हो गया है. अब our flight is at 9:20. The boarding time is around 8:45 AM. So we are just waiting to reach Delhi and check our bikes. I hope they are in very good condition because we packed them very well while sending it from Secunderabad here. So दोस्तों, हमने हमारी बाइक्स सिकंदराबाद से दिल्ली ट्रेन में भेज दी है, और ईच बाइक का चार्ज हुआ है 3500 रुपीज़ टू ट्रांसपोर्ट द बाइक्स. और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट भी डाल दिया है, जिसकी हेल्प आप ले सकते हो इन केस यू आर ट्रैवलिंग एंड वांट टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक. So we took a prepaid taxi from the airport, and now we are reaching हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन. सो प्रीपेड टैक्सी एयरपोर्ट के पास से मिल गई है. अबाउट 490 रुपीज़ चार्ज कर रहा है प्रीपेड टैक्सी वाला. अब वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन जाके हम पार्सल सेक्शन से गाड़ी लेंगे, एंड देन उसके बाद प्लान है कि पहले लंच करेंगे क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है, एंड उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग आवर जर्नी टू आगरा. वेलकम टू डूड ऑन मोजो. हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, एंड अब हमने हमारी बाइक रेडी कर दी है. स्टेशन से हमें बाइक कलेक्ट करनी थी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी. सो whenever you are trying to transport the vehicle to Nizamuddin station, please ensure you collect the vehicle
get the packing removed as soon as possible and move out from there. So guys, हमने पैकिंग काफ़ी अच्छी की थी. सो जैसा ट्रेन में जाती है गाड़ी, सो यहाँ पे एक छोटा सा डैमेज दिखा है हमें गाड़ी पे कि यहाँ पे ये इंडिकेटर टूट गया था. और मेरी गाड़ी पे अभी हुआ ये था कि ये जो मेरा हैंडल गार्ड है ये थोड़ा सा अंदर मूव हो गया था. सो जिसके कारण जो क्लच लीवर है वो ठीक से वो ऐसा बेंड हो रहा था, ठीक से खुल नहीं पा रहा. तो अभी मैंने जैसा टूल किट कैरी करा था अभी मैंने इसको लूज़ किया और बाकी सब तो ठीक है गाइस. हमने अभी हमारी गाड़ी पैकिंग कर दी है. सो दिस इज़ हाउ द बाइक्स आर लुकिंग, ऑल गेयर्ड अप, ऑल रेडी टू रॉक. सो वी आर गोइंग टू सून reach Agra and I'm going to install my fog lamps once I reach there. श्रीकांत ने अभी अपने fog lamps install कर लिए हैं, हैंडल गार्ड इंस्टॉल कर लिए हैं. And from here Agra is exactly 216 kilometers. It's a 3 hours 30 minutes journey. It's exactly 4 PM now. हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है because we had to take our bikes. So यहाँ पे हमने बाइक्स रेडी कर लिए अभी और अभी हम मिलते हैं आपको आगरा में. Good evening दोस्तों. After a long day, finally we are sitting at the dinner table. So nothing went as per plan. But sometimes when nothing goes as per plan, that is when you enjoy life. That is what is a biker's life, I would say. So दोस्तों हुआ ये कि we had our flight from Hyderabad to Delhi at 9:20. So 9:20 को हमने सोचा था फ़्लाइट रहेगी पर फ्लाइट स्टार्ट हुई 10 o'clock. So वहाँ पे कुछ 45 minutes डिले हो गया. Then by the time we reached airport and by the time we could collect the baggage and reach railway station, it was already 2 o'clock. हमने इनिशियली प्लान किया था कि हम 2 बजे गाड़ी कलेक्ट कर लेंगे and then we would start to Agra and reach Agra by 6 PM. और मैक्स बाय 7 PM. सो हुआ ये कि अभी कहानी में ट्विस्ट ये हुई कि जब हम पहुँचे स्टेशन पे, वहाँ पे स्टेशन पे जो पार्सल सर्विस जहाँ से हम गाड़ी कलेक्ट करना पड़ता है, देयर इज़ अगेन अ प्रोसीजर. वंस यू गो देयर यू विल हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, यू विल गेट एन OTP. वहाँ से आपको फिर गेट पास मिलेगा. देन यू हैव टू शो दैट गेट पास. देन यू हैव टू रिमूव द बाइक from the godown and then unpack the bike, put the luggage. So unpack करने के लिए भी वहाँ पे प्राइवेट वेंडर्स रहते हैं, उनको हमने कुछ 300 रुपीज़ दिया and then we got our bikes unpacked. But the thing is जब आप बाहर जाते हो स्टेशन के बाहर, जहाँ पे ये पार्सल गोडाउन है बहुत गंदगी है. So we had to bear with it. There was no other choice. फिर पेट्रोल, अगर आपको पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल बंक वहाँ से 2 किलोमीटर है. पर जो वहाँ पे एक कॉबलर है मोची जो बेचता है पेट्रोल, पर जो हम 100 रुपीज़ में 1 लीटर खरीदते हैं बाहर, वहाँ 100 रुपीज़ में सिर्फ हाफ लीटर मिलेगा आपको. सो इनिशियली यू आर पेइंग डबल द प्राइस एंड दे आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन यू आर इन, बिकॉज विदाउट पेट्रोल योर बाइक वुडंट रन, राइट. और फिर हम जब पेट्रोल डला लिया एंड देन वी वेंट टू द नियरेस्ट पेट्रोल बंक एंड हमने 1 लीटर 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डला लिया. बट दिल्ली में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू फिल द पेट्रोल एट द पेट्रोल बंक. प्लीज़ एंश्योर यू आर वॉचिंग द मीटर व्हेन द वेंडर इज़ पुटिंग द पेट्रोल. सो पेट्रोल डला के फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की. We went through the expressway. काफ़ी अच्छी चल रही थी जर्नी. We stopped after riding for a half an hour. Since it was getting dark, it was already 5:30. We thought we will take some drone shots, which you will see in my vlogs. So drone shots लेने के बाद then we started our journey to Agra. अब हुआ ये कि जब मैंने स्टेशन से गाड़ी निकाली, मेरी बाइक जब मैंने
स्टार्ट की, मुझे कुछ तो डिफरेंस लग रहा था कि आई थिंक इट वॉज नॉट रनिंग द वे इट यूजुअली डज। कुछ साउंड आ रहा था इंजन से। सो मैंने सोचा अरे आगरा जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आगरा में बता देंगे, सर्विस सेंटर होगा। सो अगर आगरा में बता दूंगा तो इट माइट गेट रिपेयर्ड। पर हुआ ये, आगरा के 74 किलोमीटर्स पहले जब हमने एक और पेट्रोल बंक पे हमारी टैंक्स फुल कर ली। ओके, मैं फुल नहीं करना चाहता था, पर दिल्ली में प्राइस था 99 रुपीज़ 74 पैसे और यहाँ पे प्राइस था समवेयर अबाउट 94 रुपीज़। सो हमने फुल करा ली टैंक बिकॉज द पेट्रोल प्राइस वॉज लेस ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे व्हेन वी वेर अबाउट टू रीच मथुरा। सो वहाँ पे पेट्रोल हमने भराया। उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करने को ट्राई किया, गाड़ी मिडवे में रुक गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही है। देन मैंने फाइनली कार्तिक, जो मेरा बेंगलुरु में सिनर्जी सेंटर में चीफ टेक्नीशियन है, उनको कॉल किया। तो उन्होंने बोला टाइमिंग चेन का इशू है, तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं होगी। एंड इट वॉज ऑलरेडी 7 o'clock एंड इट वॉज गेटिंग डार्क। अब सोचो, ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ द राइड योर बाइक इज स्टक, यू आर स्टक ऑन द हाईवे and you don't have a RSA also. And so हम ऑलमोस्ट पेट्रोल बंक से हाफ किलोमीटर आगे चले गए थे, राइट। हाफ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें वापस पेट्रोल बंक के पास आना पड़ा। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक पिकअप ट्रक दिख गया, वो भी खाली था। हाउएवर पिकअप ट्रक में ड्राइवर नहीं था। सो मैंने श्रीकांत को बोला पेट्रोल बंक के पास ठहर, जो अगर कोई पिकअप ट्रक मिलता है तो मुझे बताओ। जब तक मैं यही पिकअप ट्रक के पास था और मैंने जस्ट प्रे किया कि प्लीज़ गॉड ये पिकअप ट्रक मिल जाए सो दैट आई कैन टव माई व्हीकल अंटिल आगरा, बिकॉज आई हैड टू टव इट फॉर 74 किलोमीटर्स। फटाफट मैंने अपने मोजो ट्राइब ग्रुप में डाला कि आई एम स्टक नियर आगरा। सो वन ऑफ द मोजो ट्राइब मेंबर रुपेश, उसने फटाफट मुझे मनोज जी का नंबर दिया। इनफैक्ट मेरा नाम भी मनोज है, तो ये मनोज जी ही हेड्स दी महिंद्रा डिवीज़न। मैंने मनोज जी से बात की, उनको बताया ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला देखिए आगरा में तो कोई सर्विस सेंटर नहीं है और कल संडे है, राइट, तो सर्विस सेंटर बंद रहता है। सो अभी हुआ ये कि मुझे यहाँ से जाना है जयपुर, और जयपुर is about 270 kilometers and Delhi was back. I had to go for another 250 kilometers. So हुआ ये, अभी आगरा में सर्विस सेंटर नहीं है। However हमारा ट्रिप का आइटिनरी ऐसा है कि कल हमें ताजमहल विजिट करना है और उसके बाद नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकलना है। सो कीपिंग द आइटिनरी इन माइंड वी डिसाइडेड, मैंने मनोज सर को ये बोला कि अगर जयपुर में कुछ हेल्प मिल सकती है। सो फाइनली ही गेव मी फोन नंबर ऑफ संदीप सैनी who leads the division in जयपुर फॉर महिंद्रा। और मुझे महिंद्रा सर्विस सेंटर जयपुर में मंडे के दिन जाना है सुबह बाइक देने के लिए। आई एम जस्ट विशिंग कि बाइक जल्दी ठीक हो जाए सो दैट वी कैन कैरी ऑन विथ आवर आइटिनरी। सो गाइस 74 किलोमीटर्स बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसे बंदे मिले पिकअप ट्रक में जिन्होंने एक्चुअली ज़्यादा अमाउंट चार्ज भी नहीं किया है। जब मैंने जस्ट डायल को डायल किया और मैं टोविंग सर्विसेज के लिए पूछ रहा था, हर एक टोविंग सर्विस बोल रहे थे फॉर 74 किलोमीटर्स दे विल चार्ज अबाउट 4,500 5,500, जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। बट फाइनली ये जो बंदे मिले, मैं इनकी फ़ोटो शेयर करूँगा व्लॉग में, बहुत अच्छे थे। इनकी गाड़ी खाली जा रही थी, दे वर गोइंग टू इटारा, दे वर गोइंग आगरा से आगे कानपुर जा रहे थे वो लोग। सो हुआ ये कि उनकी गाड़ी खाली थी, तो उन्होंने हेल्प किया तो गाड़ी उठा के पिकअप ट्रक में रखने के लिए। एंड देन मैंने फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी 2016 से अभी तक कभी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिया है। सो आई एम जस्ट विशिंग कि गाड़ी बन जाए। सो वहाँ से 74 किलोमीटर्स आई हैड टू बी विथ माई बाइक बिकॉज
वो क्या बोलते हैं जो बैंड्स हम टाई करते हैं, द स्ट्रैप्स, द स्ट्रैप्स विथ विच यू टाई द व्हीकल व्हेन यू आर टोविंग इट, वो भी नहीं थे हमारे पास. सो आई हैड टू एक्चुअली स्टैंड विद द बाइक. एंड ट्रस्ट मी, विंटर सीजन इन नॉर्थ इज लाइक चिल, एकदम चिल विंड आपके चीक्स पे लग रहे हैं. लकीली आई हैड माई बैलाक्लावा, हेलमेट मैंने दे दिया था श्रीकांत को. And then I was wearing my jacket with the thermal, so I could survive, and I was in the gear, so I could survive the chilly winter night. And finally, about 9 o'clock, I reached here. So ये जो होम स्टे है, it's called अमन होम स्टे. ये होम स्टे जैसे ही मैं आया मेरी आधी थकान दूर हो गई है, बिकॉज इट्स सच अ लवली प्रॉपर्टी, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. आई एम गोइंग टू show you about this place tomorrow. You will be mesmerized seeing this place. इतने chill vibes है इस place के पास. So आधी थकान तो ऐसे ही दूर हो गई है. अभी just having dinner and then off to bed. And मिलते हैं कल at the one of the greatest wonders of the world. See you soon. सो दोस्तों, ये तीनों भैया लोगों ने मेरी मदद की टू गेट माई बाइक टव्ड 74 kilometers towards Agra. So thank you so much, all you three guys. God bless you, and thank you so much for making me reach Agra comfortably.